पहली अनाउंसमेंट ये है कि मैं अब अपने चैनल पे मेंबरशिप्स ऑन करने जा रहा हूँ। अब आपको सब्सक्राइब के साइड में एक और बटन नजर आएगा, उस पर जॉइन लिखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। ये मेंबरशिप के 3 लेवल हैं। तीनों लेवल्स के कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं, कुछ पर्क्स हैं। तो जब आप इंडिविजुअली एक लेवल पे क्लिक करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा कि उस लेवल पे आपको क्या बेनिफिट या क्या पर्क मिलने वाला है। मुझे जिज्ञासियम को चलाते हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरा पहला वीडियो था 2019 में, शायद जुलाई के महीने में आया था, पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। और उस समय मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस चीज़ को, इस काम को इतने सालों तक करूँगा। इसकी वजह से 2 चीज़ें हो रही थी। पहली चीज़ ये कि मैं 2 वीडियोस के बीच में कोई कंसिस्टेंसी या कोई पैटर्न, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा था। बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया और उसका अगला वीडियो मैंने बहुत हफ्तों बाद, और उसका अगला वीडियो कुछ महीनों बाद रिलीज किया। ये हो रही थी कि अगर दुनिया में कुछ भी बड़ा होता था, कोई बड़ी न्यूज आई या देश में कुछ भी मेजर चीज हुई, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा था। पर मैंने अपने बारे में नोटिस किया कि उस समय तक मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ टूटी फूटी नॉलेज थी। और वो नॉलेज कहाँ से आई थी? पहली बार मुझे इंटरेस्ट आया था जब मैंने वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कुछ मूवीज देखी थी, और इसमें सेविंग प्राइवेट रायन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब मैंने उसका वो ओपनिंग सीन देखा, वो महाबीच वाला, तब मैं बहुत हैरान हो गया था कि ये एक्चुअली एक रियल इवेंट है। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी। जब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी तो मुझे लगा ये तो बहुत छोटा सा बताया हुआ है और बहुत ड्रामेटाइज करके बताया हुआ है। रियल क्या हुआ था या उसके आसपास की घटनाएं कैसे हुई थी, इन सब के बारे में मुझे जानना था। तब मैंने एक किताब पढ़ी, और जब मैंने किताब पढ़ी और मैंने उसको कंपेयर किया, जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ और यूट्यूब पे जो वीडियोस देखता हूँ, मैंने देखा कि बहुत बड़ा अंतर है। किताबों में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर जो आप डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे या इनफैक्ट मूवीज में भी देखते हो, वो बहुत छोटा सा कुछ पार्ट होता है जो बुक से उठा के या किसी रियल इवेंट से उठा के छोटे से पार्ट को बताया जाता है। जब मैंने सोचा कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 को अपने चैनल पे कवर करूंगा, तो पहली बार जब मुझे विचार आया था तो वो विचार सीरीज का नहीं था, वो विचार था बस एक वीडियो बनाने का, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एक वीडियो में। पर तब मैं जब यूट्यूब पे गया और मैंने बाकी वीडियोस देखे तो मुझे लगा अरे ऐसे सैकड़ों वीडियोस उस समय ही थे। मैं आज से 4-4.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे थे जो 1-1 घंटे के थे, 40 मिनट के थे, किसी किसी ने 5-5 मिनट में पूरा वर्ल्ड वॉर 2 एक्सप्लेन किया हुआ था। और ऐसा नहीं था कि वो वीडियो खराब थे। 1 घंटे का वीडियो है, 40 घंटे का वीडियो है, और बहुत अच्छी तरह से बनाया है। तब मुझे लगता था कि अरे ऑलरेडी लोगों ने 40-40 मिनट में, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरा वर्ल्ड वॉर 2 कवर कर लिया है। तो जो मैं अपनी किताब पढ़ के सोच रहा हूँ कि मैं इसके बारे में इसको कवर करूँगा और बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगा, ये देखेगा कौन? क्योंकि उतना डिटेल जानना किसको है। जब मैंने ये सीरीज़ बनाने की सोची थी, उस समय आई थिंक नेटफ्लिक्स की भी एक सीरीज़ थी। नेटफ्लिक्स पे थी कि नहीं पता नहीं, पर यूट्यूब पे तो जरूर थी। इसका नाम था वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर या सेकंड वर्ल्ड वॉर इन कलर, ऐसा कुछ नाम था उस सीरीज़ का। और उस सीरीज़ में बहुत कम एपिसोड्स थे, 15 से कम एपिसोड थे। सीरीज़ मुझे पसंद आई। उसके बाद जब मैंने किताब पढ़ी तो मैंने देखा कि अरे किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, पर सीरीज़ में तो बहुत छोटा बताया। और सीरीज़ देख के, वो कलर वाली सीरीज़ देख के, ये पता भी नहीं चलता है आपको कि इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, एक सीरीज़ बनानी चाहिए। तो जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, तो शुरू कहाँ से करूँ? तो शुरू करना है 1939 के पोलैंड के इन्वेजन से। पर वो इन्वेजन से पहले जर्मनी मिलिटराइज कैसे हुई, उसके पहले जर्मनी की हालत इतनी ख़राब थी, फिर जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव किया, अपनी मिलिट्री को इम्प्रूव किया। तो अगर ये सब बताना है तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा और वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज पहले बनाई तो सही, पर मैंने बनाई इसलिए क्योंकि मैं वर्ल्ड वॉर 2 को कवर करना चाहता था। इसके बाद मैंने सोचा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज बनाऊंगा तो वर्ल्ड वॉर 1 को मैंने 14 एपिसोड में खत्म कर दिया है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में मैक्सिमम 20 एपिसोड में मैं खत्म कर दूंगा। जब मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज बनानी स्टार्ट की और 5-6 एपिसोड तक पहुंच गया, तब मैंने एहसास किया कि मैंने 6 एपिसोड बना तो लिए हैं, पर 6 एपिसोड में मैं सिर्फ 1940 के फ्रेंच इन्वेजन तक ही पहुंचा हूं। अगर आपने मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज देखी है तो आप जानते होंगे कि मेरा पर्ल हार्बर का एपिसोड नंबर 24 था। 24 एपिसोड लग गए मुझे 1941 तक आते आते। उसका कारण यही था ना कि इस सीरीज को बनाने से पहले जो मैंने किताबें पढ़ी थी, उन किताबों को पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि हम जो डॉक्यूमेंट्रीज में या नेटफ्लिक्स की सीरीज में जो हम देखते हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है वर्ल्ड वॉर 2 का। तो मुझे पता ही नहीं था कि बाल्कन में एक अलग थिएटर चल रहा था, वहाँ पे ग्रीस में इतनी लड़ाई चली थी, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये सब चीज़ मुझे पता चली जब मैंने किताब पढ़ी तो। और ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की अपने सीरीज में कवर करने की। तो पर्ल हार्बर तक पहुँचते पहुँचते मुझे 24 एपिसोड्स हो गए थे। तब मैंने भाई हाथ खड़े कर लिए कि अब इस पे एस्टिमेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ अभी और बहुत लंबी चलेगी।
तो 24 एपिसोड, फिर 25, 26, 40, 45 करते करते मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज़ में 75 एपिसोड्स हैं, यानी 75 एपिसोड्स। और ये 75 एपिसोड्स अगर आपको देख के लग रहा है कि थोड़े हैं, तो मैं आपको टाइम का आइडिया देता हूँ। जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी और जब मैंने 75th एपिसोड रिलीज़ किया, इसके बीच में 1 साल 9 महीने गुजर गए। यानी जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो जो बच्चा 10th क्लास में था वो 12th पास करने जा रहा था। मुझे ये भी एक याद है कि किसी कमेंटर ने ये भी कहा था कि जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तब उनकी शादी हुए बस कुछ ही टाइम हुआ था, और जब मैंने सीरीज खत्म की तो उनका बच्चा पैदा हो गया था। तो इतना लंबा समय मैंने एक सीरीज में निकाल दिया। तो ये सीरीज बनाने के बाद मुझे बहुत सारे रियलाइजेशन हुए अपने बारे में और अपनी ऑडियंस के बारे में। पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि जब मैंने सीरीज बनाना स्टार्ट किया था तो शुरू के कुछ एपिसोड्स में लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और सीरीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ एपिसोड्स बढ़ते चले गए, तो मैंने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। लोग मुझे कहने लगे थे कि अरे भाई कब तक बनाएगा, खत्म कर दे, बस बोर हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर निकल। पर मैं तो फंस गया था, मैं बाहर कैसे निकलता? ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने 24 एपिसोड्स तक पर्ल हार्बर का अटैक दिखाया है तो 26 एपिसोड में मैं वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज को खत्म नहीं कर सकता। एक तरीका ये होता कि मैं अबैंडन कर दूं, और वो मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं खुद बहुत पेन फील कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बीच में इस सीरीज को अबैंडन कर दूं, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे, मेरे वीडियोस के व्यूज ड्रॉप होने लग गए थे, और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर मैं अपने चैनल पे सिर्फ एक सीरीज लगातार बनाते जा रहा हूं तो शायद इनिशियली बहुत लोगों ने कहा था कि हाँ ये सीरीज बनाओ, पर वही लोग जो ये कह रहे थे कि सीरीज उनको देखनी है, उसमें से 10% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली आपके साथ पूरा सफर तय करते हैं। 90% लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज के दौरान लगभग 40 एपिसोड के बाद मेरे चैनल पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था, मैं लगातार एपिसोड 41, 42, 43 रिलीज कर रहा था, सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के एपिसोड्स रिलीज हो रहे थे। तो उससे हो ये रहा था कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स देखते थे कि मैं सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के एपिसोड्स ही बना रहा हूँ, तो वो एक्चुअली मेरे वीडियोस को क्लिक नहीं करते थे, देखते नहीं थे, जिसकी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके चैनल को हर्ट कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देख के तभी सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी वीडियोस एक्चुअली देखना चाहते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने सीरीज स्टार्ट तो कर दिया, पर एक लंबा सफ़र है और लगातार मेरे व्यूअर्स धीरे धीरे चैनल से दूर जा रहे हैं, और मेरे चैनल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही स्लो रही है, वो और ज़्यादा हर्ट हो रही है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज के दौरान ही बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस रिलीज करता था जो डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड नहीं थे, बिल्कुल अलग हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में थे। तो उस लेसन से मैंने एक बात मन में ठान ली कि अब जब मैं कोई सीरीज बनाऊंगा वो तब बनाऊंगा जब वो ऑडियंस जो एक्चुअली सीरीज को पूरी तरह फॉलो करना चाहती है वो एक जगह पे बिना रुकावट के वो सीरीज देख सके। तो बहुत समय से, एक्चुअली कुछ साल हो गए, जब मुझे यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप अपने चैनल पे ज्वाइन बटन इनेबल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि मैं 6 साल से ज़्यादा समय से यूट्यूब पे हूँ, अभी तक मैंने ज्वाइन बटन को इनेबल क्यों नहीं किया, मैंने मेम्बरशिप को ओपन क्यों नहीं किया। तो इसका एक रीज़न जो मेरे दिमाग में आता था वो ये था कि मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं अपने मेंबर्स को ऑफर करने के लिए। उस बात का जवाब या उस बात का सॉल्यूशन आज मेरे पास है। अब मैं अपने चैनल पे मेंबरशिप ऑन करने जा रहा हूँ, और अब अगर आप जिज्ञासियम के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ ऐसे वीडियोस का एक्सेस मिलेगा जो कि एक्सक्लूसिव होंगे। इस मेंबरशिप की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज से। मैंने 2 साल से कोई सीरीज़ नहीं बनाई है, और मैंने बहुत समय से इस टॉपिक के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में पढ़ा, और अब वो पढ़ाई, वो पूरा प्रिपरेशन तैयार है और मेरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और ये सीरीज़ है वियतनाम वॉर के बारे में। इतनी बात होती है वियतनाम वॉर के बारे में, मूवीज़ में इतना दिखाया जाता है, कितना मेंशन होता है आज भी, पर मुझे बहुत ही कम नॉलेज थी कि ये वॉर क्यों शुरू हुआ। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका जैसा कंट्री वियतनाम में जाके हार के कैसे आ गया। जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू किया तब मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत सारा मटेरियल है और मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। पर फिर से वही मुझे लेसन याद था कि मुझे उस सिचुएशन में नहीं पढ़ना है जब मेरे ऑडियंस ये कहने लग जाए कि अरे ये तो इतने समय से वही बात किया जा रहा है, तो बोर हो गए, इसको बंद करो, इतना डिटेल में नहीं देखना है। इसी वजह से मैंने सोचा कि अब मैं इसको मेंबरशिप पे लेके आता हूँ। तो अगर आप जिज्ञासियम के मेंबर बनते हैं तो आपको 3 लेवल नजर आएंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर बनते हैं तो आपको हर हफ्ते एक नया एपिसोड मिलेगा इस सीरीज का। जो पहला एपिसोड है वियतनाम वॉर का, इसको मैं रिलीज करने जा रहा हूं अगले संडे।
1 PM। ये सबके लिए ओपन रहेगा, चाहे मेंबर्स हैं चाहे मेंबर्स नहीं है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो को ओपन इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के मेंबर बनने से पहले आप ये वीडियो देख लें और आप खुद डिसाइड करें कि क्या इसके आगे आपको वियतनाम वॉर की सीरीज देखनी है। क्या आपको लगता है कि आपको और आगे जानना है डिटेल में? अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप मेंबर बने। तो अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर हैं तो आपको हर हफ्ते एक नया एपिसोड इस सीरीज का मिलेगा। अगर आप मेरी सिल्वर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको ये पूरी सीरीज या इसके बाद मैं जो भी सीरीज बनाता हूं वो पूरी सीरीज एक बार में मिल जाएगी। तो आप मेंबर बने और सारे एपिसोड्स का एक्सेस आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके ऊपर जो गोल्ड मेंबरशिप है उसमें मैंने कुछ ऐसे पर्क्स रखे हैं जिसमें मैं डायरेक्टली अपने गोल्ड मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करूंगा और उनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा जिज्ञासियम की डायरेक्शन को सेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि जिज्ञासियम से आपका थोड़ा भी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, चाहे वो नॉलेज को लेके हो गया या चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में एक पर्सपेक्टिव बनने को लेके हो गया, किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि जिज्ञासियम ने आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा डेल्टा भी अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोचिए एक मेंबर बनने के बारे में। या अगर आपको ऐसा लगता है कि जिज्ञासियम ने अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे मेंबर नहीं बनना चाहते या नहीं बन सकते, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मेरी ऑडियंस को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस सिचुएशन तक, इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और मैं मिलिट्री हिस्ट्री की बात करता था, वॉर्स और बैटल्स के बारे में इतने छोटी छोटी बातों को लेके बात करता था, तो मुझे लगता था कि ये सारे वीडियोस देखेगा कौन? ऐसे कौन ही लोग होंगे जो मेरी इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बहुत सालों पहले एक वीडियो बनाया था कि किसी भी पिक्चर में आप देखते होंगे, स्पेशली वॉर मूवीज़ में, ऐसा अगर वॉर दिखाया गया है जो बहुत पुराने ज़माने का है, तो उसमें लड़ाई शुरू होने से पहले एक राजा या लीडर अपने सोल्जर्स को एक राउजिंग स्पीच देता था। तो मान लीजिए कि आपके पास 10,000 फौजी हैं, तो एक लीडर अगर खड़े होकर स्पीच दे रहा है, तो मेरे मन में विचार आता था कि वो 10,000 लोग इसकी बात सुन कैसे रहे हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर तो था नहीं और इतनी जोर से तो आप चिल्ला भी नहीं सकते। ऐसी राउजिंग स्पीचेस क्या एक्चुअली रियल बैटल्स में होती थी, और अगर होती थी तो उनको सारे लोग सुन कैसे पाते थे? ये सवाल मेरे मन में आया था और मुझे याद है मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे किसी वियर्ड चीज के बारे में इंटरेस्ट है, आपको ऐसा कोई वियर्ड सवाल आपके भी मन में आया, तो आपके साथ मुझे एक पर्सनली बॉन्ड फील होता है कि अच्छा, मैं अकेला ऐसा वियर्ड इंसान नहीं हूं, और भी ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसे सवाल आते हैं। मेंबरशिप में आपको बहुत सारी पर्क्स मिलेंगी। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, हर हफ्ते आपको एक नया एपिसोड मिलेगा। उसके अलावा मेरे जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं उनका अर्ली एक्सेस आपको मिलेगा। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं मेंबरशिप में फाइनली उन टॉपिक्स के बारे में बात कर पाऊंगा जो मैं नॉर्मली अपने चैनल पे बात नहीं कर पाता। और उसका रीज़न वही है कि जब भी मैं थोड़े से टैक्टिक्स के बारे में या स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जाता हूं, ऐसे वीडियोस बनाता हूं, तो मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो ऐसे वीडियोस को पसंद नहीं करती है। बहुत सारे चीज़ों को लेके मेरी राय जो मैं नॉर्मली चैनल पे शेयर नहीं कर पाता, मैं सोच रहा हूँ कि मेंबरशिप पे ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मैं इसके बारे में बात करूँगा कि मेरे वीडियो बनाने का प्रोसेस होता कैसे है। वीडियो बनाने के लिए जब मैं किताब पढ़ता हूं तो उसमें कितना टाइम लगता है, कैसे मैं टाइम को ऑप्टिमाइज करता हूं। ये भी सोचा है आगे के लिए कि मैं लाइव इंटरेक्शन अपने गोल्ड मेंबर्स के साथ कर पाऊं। ये मेरे जितने भी आइडियाज़ हैं, इन सारे आइडियाज़ का सार आपको वहां दिख जाएगा जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे और 3 ऑप्शंस आपके सामने जब आएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उनके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये मेरी 2 मेजर अनाउंसमेंट्स थी और अब मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि कहानी शुरू होगी संडे 1 PM पे वियतनाम वॉर की। आज लगभग मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज को स्टार्ट किए हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के लिए मेरे वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का पहला एपिसोड देखते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या किया था उसमें। जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी, बट 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वर्साई की ट्रीटी हुई थी 1919 में। बट उसके ठीक 20 साल बाद, साल 1939 में, जर्मनी एक बार फिर तैयार हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। इतना विनाश होने के बावजूद जर्मनी, कुछ भी कहो यार, पर ये बात माननी पड़ेगी कि इतना एक्साइटमेंट और खुशी से ये व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है। और मैं याद कर पा रहा हूँ कि जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी, पहला एपिसोड बनाया था, मन में बहुत एक्साइटमेंट था कि अभी ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी और कितना टाइम लगेगा। पर अगर उस टाइम आप मुझे बताते ये बात
जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था कि ये सीरीज़ जो तूने शुरू की है, इसको कंप्लीट होने में लगभग पौने 2 साल लग जाएँगे, तब मैं आपकी बात बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और मुझे एक और बात याद है इस वीडियो को शूट करते समय जो मुझे एहसास हुआ था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं इंट्रोडक्शन में एग्ज़ैक्टली बोलूँ क्या? मुझे इस बात का एहसास था कि ये कहानी बहुत लंबी होगी, पर वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ को जिसमें आप इतने एपिसोड बनाने वाले हो, क्या ही आप ऐसा कह सकते हो जिससे ऑडियंस को लगे कि अच्छा ये बहुत सीरियस और बहुत बड़ी बात है। तो जो मैंने यहाँ पे बोला वो मैंने आई थिंक ऑन द स्पॉट ही बोला था, पर इस वक़्त मुझे बात याद आ रही है कि मुझे बहुत चैलेंज हुआ था इसकी इंट्रोडक्शन समझने में, क्या बोलना चाहिए समझने में। फिर से कैसे तैयार हो गई सिर्फ 20 साल के अंदर लड़ाई करने के लिए। इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज, जिसका नाम होगा वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जर्मनी ने 20 साल में, सिर्फ 2 दशक में अपने आप को वापस रेडी कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करने के लिए। उस टाइम का मुझे ये भी याद आ रहा है कि गियर मेरा कितना अलग था जो मैं शूट करता था। आज आप देखते होंगे कि मेरे वीडियो में आपके सामने एक माइक नज़र आता होगा। ये जो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो माइक यूज़ किया था, ये कॉलर माइक, ये आई थिंक 700-800 रुपए का था और इसीलिए जो आपको साउंड सुनाई पड़ रहा है इसमें, ये बहुत अलग है कंपेयर टू जो आपको साउंड आज मेरे वीडियो में नज़र आता है। इनफैक्ट आज भी जो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा ऑडियो क्वालिटी अभी भी अच्छा नहीं है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि मुझे अपने कैमरा को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं।